फर्स्ट वाला तो गवर्नर से बनाएगा, उसके नेक्स्ट से अपने से बनाने हैं। अभी जब तक अपना से नहीं बनाएगा ना तब तक वो गवर्नमेंट को उससे चलेगा। अभी तो 65 बनाया इयर्स हो गया, तो नहीं नहीं बनाया। अब तो 69 तब तो हम लोग खुद बना सकते हैं। 69 में फिर डाल दिया विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, तो अभी तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को तेल मारना है। कब तक में रहा वो 69 के आगे तक तो अपने से बिल बना ही नहीं सकते। अभी तो उसके गवर्नर बाद में विद द कंसेंट ऑफ गवर्नर। हाँ, तो गवर्नर तो फिर पास करने में थोड़ा तकलीफ होगा। अभी ये विलेज काउंसिल का भेजने में ये लोग सजेशन करके भेज देता है एजेंसी से, आप देखा ना। इसमें वाइटल पॉइंट क्या है, अभी विलेज काउंसिल जो है ना उसका तो बिल तो काउंसिल से जाना है, तो काउंसिल से जो बिल किया हाँ द नॉर्थ कच्चा हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज काउंसिल बिल 2013, इसमें काउंसिल जो प्रपोज किया क्वालिफिकेशन फॉर चेयरमैन वाइस चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ विलेज काउंसिल ना, जो काउंसिल से जो भेजा बाकी तो ठीक ही है। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी एज चेयरमैन वाइस चेयरमैन और मेंबर ऑफ द विलेज काउंसिल अनलेस ही इज क्राइटेरिया क्या दिया हाँ टू क्वालिफाई citizen of India, that is okay, has attained the age of 21 years, that is okay, has registered his her name in the electoral roll of the autonomous council constituencies, number 1 point, उसका नाम काउंसिल इलेक्टोरल रोल में होना होगा, चेयरमैन वाइस चेयरमैन और मेंबर होने के लिए। जो काउंसिल से जो ड्राफ्ट दिया उसमें लिखा है कि ऑटोनोमस काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्टोरल रोल उसमें नाम होना होगा, नंबर डी इंडिजिनस शेड्यूल्ड ट्राइब, काउंसिल जो दिया उसमें वो लिखा है, जो बिल दिया काउंसिल ने नेम इन इलेक्टोरल रोल ऑटोनोमस काउंसिल का एंड इंडिजिनस शेड्यूल्ड ट्राइब। इसको वहाँ सबमिट करने के बाद दिसपुर से 4 दिसंबर 2014 में जो लेटर आया श्रीमती इंदिरा सिंह मजूमदार ACS, उसमें वो लोग अपना स्टेट गवर्नमेंट का दिया है, माने विदाउट दिस दे वोंट पास द बिल। तो इसमें नंबर इसमें क्या दिया है, द स्टेट इलेक्शन कमीशन नंबर 3 by general or special authors to notify the electoral rolls of the Assam Legislative Assembly prepared under the provision of Representative People's Act 1951। समझ में आ गया ना, ये रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट का उसमें चलेगा, ये काउंसिल जो दिया है ना काउंसिल के इलेक्टोरल रोल से नहीं चलेगा। तो इसमें क्या बोलता है आपको रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट में, इसमें तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया वोट कैन वोट, तो दैट इज द शेड्यूल का शेड्यूल। हाँ, काउंसिल जो दिया उसमें पूरा स्पेसिफिक लिखा है कि शेड्यूल ट्राइब एंड स्पेसिफिक है ना, हाँ एंड नेम इन इलेक्टोरल रोल। इसको लोग काट दे, ऊपर काट दिया के तो प्ले बनता है। अभी देखो गवर्नर का अप्रूवल लगता होगा कितना प्रॉब्लम हो गया, जैसे काउंसिल अपने से रूल बना नहीं सकता ना, तो ऐसे तो क्या ट्रेंड अभी मतलब है ऐसे हम लोग का मेन प्रॉब्लम है लैंड का एक्टू और वो वोटर्स का जो वोटर्स है अभी लेटेस्ट है वो करेगा तो नॉन ट्राइबल भी काउंसिल का वोटर्स हो जाएगा, तो फिर विलेज लेवल तक में भी उनका राइट हो गया। मैंने कंडक्ट करेगा जो विलेज पंचायत सिस्टम टू जो पंचायत सिस्टम जो इम्प्लीमेंट करेगा हम लोग का, जैसे हम लोग का दिमासा जैसे कुकी का कास्टों में मार कास्टों में जेमी कास्टों में वो जो रूल नहीं हो के वो लोग का जैसे आर्यन सोसाइटी को देगा ना, वो लोग का पंचायत सिस्टम जो चलेगा वो भी कौन कंडक्ट करेगा, नियम भी ना बनाएगा स्टेट से, गवर्नर मीन्स कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट से गवर्नर तो खाली सिग्नेचर करने वाला है ना, वो लोग करेगा। अभी तो फिर सिटीजनशिप बिल जो अमेंड होने वाला है वो हो जाएगा, वो साथ ही साथ हो जाएगा, तो काउंसिल में भी वो लोग का हो गया। अभी तो सेकेंड पॉपुलेशन कौन है, हाँ बंगाली यहाँ डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल एरिया त्रिपुरा होने वाला है। एमएलए लिस्ट में जो इसका नाम होगा उसका नाम एमएलए लिस्ट में एमएलए का जो उसमें जिसका नाम है वो विलेज काउंसिल में ही कैन बी चेयरमैन आल्सो, चेयरमैन भी होने से चेयरमैन भी होने से काउंसिल के जो इलेक्टोरल रोल आपसे है ना वो वाला नहीं चलेगा, वो जो हम लोग अच्छे से देखेंगे बाद में चेयरमैन होगा कुछ एनओसी लेने से भी बंगाली लोग के साथ लेने लायक बीआरसी में जाके नॉन ट्राइबल के साथ जाके जैसे हम लोग का प्रेसिडेंट से बोला ना, ये विलेज काउंसिल का बारे में जो बोला उसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंडियन सिटीजनशिप क्वालिफिकेशन। इंडियन सिटीजन होने से क्या है, इंडियन सिटीजन लेने वाला बहुत बाहर का नॉन ट्राइबल बोले रेलवे का स्टेशन का कोई भी प्रोविजन है, तो हमको ट्राइबल लोकल क्या मिलेगा, और ऐसे पॉलिटिकल पावर में तो ऐसे भी तो लोग चेयरमैन बन जाएगा ना, वो लोग जो विलेज लेवल में चेयरमैन हो जाएगा तो रुपया फंड तो यूटिलाइज करेगा, साथ साथ में लैंड का जो पावर वो लोग तो इन्फ्लुएंस करेगा,
जमीन खीनेगा और कोई भी उसको ये भी नहीं करेगा, अपोज भी नहीं करेगा। करने नहीं चाहिए। हाँ, तो वो लोग पूरा जो हम लोग का जमीन तो वो लोग कैप्चर कर लेगा। तो लैंड राइट्स खत्म हो जाएगा। और अभी का पॉलिसी क्या है? चेयरमैन प्रेसिडेंट जितना आया हम लोग का लिए थोड़ा लेट हुआ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। और अभी हम लोग जो देखा है 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंट कमिटी तो बहुत हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोग का सब्जेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको 6 शेड्यूल सेफगार्ड करना तो हम लोग का काम है, क्योंकि हम लोग 6 शेड्यूल अवेल करके हम लोग खाते हैं बोलने में ख़त्म होने वाला है, हम लोग मालूम ही नहीं है। तो ओनली वी हैव टू डू, इसको अपोज कैसा करेगा और कैसा उसको लेके आएगा, जो हम लोग खो दिया उसको कैसा लेके आएगा। तो हमारा ओपिनियन में है कि आज का हम लोग का कमिटी थी, हम छोटा नहीं बोला, फिर भी इससे ज़्यादा वाला अच्छा करके थोड़ा इंटेलेक्चुअल वाला भी थोड़ा आके हम लोग को मदद करके उसमें हम लोग मेमोरेंडम ड्राफ्टिंग कमेटी भी हम लोग बनाए के कॉन्स्टिट्यूशन बेस करके अच्छा से हम लोग मेमोरेंडम ड्राफ्ट करके देने से किसको देगा, सीएम को देगा ना एमएलए को देगा। हमारा हिसाब में तो हमारा ओपिनियन में तो एमएलए अपना हम लोग अपना एमएलए एमपी से खुद रिक्स लेके पार्लियामेंट में वॉइस देने से तो हम लोग के लिए तो और क्या करने लगता। हम लोग जब कमेटी करने में नहीं लगता, उस अपना से कर देने से हम लोग का काम तो बहुत आगे बढ़ता रहा। लेकिन वो हम लोग कैसा मेमोरेंडम देगा, हमारा ओपिनियन में तो है इससे ज़्यादा अच्छा होला। फिर भी हम लोग कमेटी और बुलाने से भी हम लोग का रेस्पेक्टेड एस कथार से हम लोग जैसा सुना विंटर सेशन नवंबर 14 में होगा, तो 14 का आगे हम लोग जो करना है करने से बहुत अच्छा होगा ना क्या, ये तो हम लोग खड़ा होगा। हम बहुत कुछ बोलने को दिया है, तभी जितना सब कर सकता है इतना सबसे बोलेगा। अभी हम लोग का जो आज का एजेंडा बोलेगा ना, उसके बारे में भी थोड़ा हो सकता है। इसका मेन एजेंडा एजेंडा है टू स्टॉप 6 शेड्यूल अमेंडमेंट जो प्रपोज है बहुत अच्छा है। कैसा स्टॉप करेगा, क्योंकि जैसा हम लोग का हमारे कोई एपेक्सवादी प्रेसिडेंसी के मुख से जैसे सुना, वो तो हम लोग का वेलफेयर के लिए, हम लोग का प्रोटेक्शन के लिए, हम लोग का ट्राइबल का वेलफेयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए दिया ना, सेक्टर के लिए दिया। लेकिन अभी तो हम लोग पूरा तो एकदम डेंजरस पोजिशन में हो गया। अभी कैसे सेफगार्ड करना है बोलो ना, तो इसमें हम क्वेश्चन पूछ नहीं सकता कि नहीं सकता। हम आप पूछिए जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बोल के हम लोग बनाए ना। अभी देखा जाए तो कोई कम्युनल बोल के नहीं मानेगा, क्योंकि अभी खाली डिमासा के भीतर में है। तो वो तो और भी इफेक्टिव होने के लिए, अब जोरदार से काम करने के लिए तो एवरी ट्राइब शुड बी इंक्लूडेड इन द बॉडी, तो वही हम बोलने मांगता है। तो और 2 नंबर में बोलने मांगता है, ऐसे तो हम लोग का दिमासा नॉन दिमासा के ना तो ये ग्रुप है ना, तो नॉन दिमासा के हिसाब में तो आईपीएफ बोल के है। तो आईपीएफ एक तो अम्ब्रेला बॉडी है, तो आईपीएफ को इवन एक तो चिट्ठी देने से भी पूरा नॉन दिमासा तो उधर में आ जाएगा। तो 6 शेड्यूल बोलने से तो हम दिमासा नॉन दिमासा बोल के नहीं, सब ट्राइबल है, सब इंक्लूड है, सब इंक्लूड है, सबका इंटरेस्ट के है ना, कॉमन इंटरेस्ट है। तो सबका वेलफेयर, सबका सेफगार्ड के लिए है। तो खाली उधर में 6 शेड्यूल चला जाएगा तो खाली दिमासा सब क्या लॉस नहीं होगा, नॉन दिमासा भी तो लॉस होगा। जितना भी डिस्ट्रिक्ट में है पूरा का इफेक्ट होगा, कार्यक्रमों के भी बाकी बार ना। तो इसलिए हम लोग एज फार एज आवर डिस्ट्रिक्ट इज कंसर्न, तो हम लोग इधर में तो जितना ट्राइबल दूसरा जनजातियाँ है ना, हम लोग को पूरा कवर करने के लिए एक तो हम लोग का ये तो हम लोग का काम तो करते जाएगा। जैसा हम लोग का इनको प्रेसिडेंट से बोला, हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी करने के लिए, रखने के लिए
थोड़ा इंटेलेक्चुअल भी अभी बड़ी में लेने से अच्छा होगा, सब कम्युनिटी के हिसाब में फॉर्म करने से अच्छा होगा बोला ना। इन द मीन टाइम हम लोग के बॉडी को भी अभी मजबूत करने के लिए अभी जितना भी दूसरा टाइप है सबको बॉडी में लेने से अच्छा है। तो इसमें हमारा एक कॉम्प्लेन है यहाँ बीच में, तो हम लोग आज के सब्जेक्ट में ना है बीच में क्या हो रहा वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आया। टाउन एरिया में कितना है वो 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के हिसाब से 21 हम देखा लिस्ट 21 फैमिलीज उन लोग को वोटर लिस्ट से काटने के लिए बोला है और ट्राइबल है ऐसे। तो और 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के नाम से दिया है पीएम में इलेक्शन ब्रांच में दिया है। तो वही मैंने अच्छा से चेक करो उन लोग को चेक करके ये पूरा वेरिफिकेशन करके अप्लाई करने से तो उन लोग को काटना है बोल के डायरेक्ट काटो नहीं बोला, वेरिफिकेशन करके उन लोग का अच्छा से वेरिफिकेशन करने के बाद में मैंने ये बोला बोल के 21 फैमिली सब शेड्यूल ट्राइब है। प्लेन्स का भी नॉन ट्राइबल के भी कहना है लेकिन वही शेड्यूल एसटी ट्राइब का एसटी हिल्स का 21 हम जितना गलती करा 21 मिला एज पर सजेशन और उसमें भी शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी इसे बोल के ना नहीं 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का पेड में दिया है हम लोग को तो फैक्टर नंबर नहीं है ना, लेकिन वही डिजिग्नेशन तो उसमें दिया है, वही उसमें सेक्रेटरी दिया है, वही एक तो कार्बी ना क्या है तो कार्बी है 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का सेक्रेटरी बोल के हम लोग का फैक्टर नहीं है तो नहीं अभी है वैसे वोटर किया तो मैंने वो सब छोटा छोटा नाम तो हम लोग सेलेक्ट नहीं किया लेकिन वही प्रोसेस में हम लोग था। छोटा में मैंने वो शेड्यूल ट्राइब्स में हमको नहीं रहा, वो नॉन ट्राइबल्स वाला बस कॉपी है, बस कॉपी है नॉन ट्राइबल्स जो यहाँ का इंडिजिनस हम ले नहीं सके। मेरा पास में अभी नहीं प्रेजेंट आई डोंट हैव लेकिन हम ले नहीं सके। अच्छा ठीक है जो इसलिए भी चला है छोटा बनने हम लोग इधर में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होता ना, मैंने हम लोग को गांव को अच्छा से नहीं चलता तो क्लियर रूल से अच्छा है, इसलिए मैंने अपना सचमुच के करा उनसे भी मैंने तो हम गलती से कर लिया भी बोल सकते हैं, नहीं करा उनसे और भी अच्छा है वो सब भी पूरा क्लियरिफिकेशन देंगे ना बाद में अभी नहीं होनी चाहिए। हम लोग ना जब वोटर लिस्ट का जो क्लेम्स ऑपरेशन का जो पीरियड दिया था ना उस पीरियड में हम लोग एक्सेस में हम लोग बुक करा हाँ तो उसमें हम लोग क्या किया हाफलोंग एंड उमरांसो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग सेलेक्ट किया। तो उसमें हम लोग एरिया वाइज लड़का लोग एंगेज किया तो लोग अपना एरिया का लोग से टिक मार्क करके हम सबमिट तो किया था सबमिट किया लेकिन आपको ट्राइबल एरिया तो नहीं बोले 6 शेड्यूल एरिया में जो ट्राइबल का तो हमको कौन एरिया का है ट्राइबल हाफलोंग एरिया का कौन एरिया बोले का तो कुछ है कालीबारी के भी है, टाउन का सब दूसरा जगह के हैं टाउन के तो टाउन का होने से शायद दूसरे में होने से पहले टाउन के एरिया भी है थोड़ा नहीं टाउन के एरिया होने से भी इन द हार्ट ऑफ मार्केट होने से भी तो ट्राइबल है ना इधर में इसमें तो ना देखो 180 डेज में उसको तो वो होता है हाँ 180 डेज में मिल जाता है ट्राइबल का तो ट्राइबल्स में तो ऑब्जेक्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। 6 शेड्यूल एरिया है ना वहाँ जहाँ का ट्राइबल भी हो लेकिन फिर भी मैंने लिस्ट में दिया तो अभी सदैना वो से मिला था जोशी को और उसके ऊपर में हम बोले होता है हम लोग करते वो इस प्रोसेस में हम लोग ऑब्जेक्शन करेगा ना प्रोटेस्ट करेगा। इसके इन द मीन टाइम हम लोग का जो कथा साहब है उसको ही कैन बी इनवाइटेड ना, हम लोग को ये करके थोड़ा सेमिनार टाइप अच्छा से पूरा दे लोगों का प्रोग्राम बनाएंगे अच्छा से करने से पूरा वो डिटेल से पेपर पर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करके करने से बहुत अच्छा होगा। उसको कैसा करके कब एक तो सुविधा एक कन्वीनियंट टाइम निकल के ना उनको बुलाई के उसको जनरल नॉलेज से उसका आज़ादी का भी तो नहीं तो ना हम लोग तो उसको तो पूरा किताब पे क्या आर्टिकल बाय आर्टिकल उसको मालूम है ना, सब रिलेवेंट आर्टिकल सब उसको मालूम है तो वो हम लोग का अभी एनलाइटन करने से बहुत अच्छा हुआ। तो हम लोग बात हो गया क्या मेन बात हो गया हम लोग प्रोसेस करते रहने में प्रोसेस तो करते रहेगा उसमें हम लोग का बॉडी टू 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है उसको और भी मजबूत करने के लिए दूसरा जनरल ट्राइब से उनको एटलीस्ट मेजर ट्राइब्स सब छोटा माइनर ट्राइब बोलते हैं उनसे भी मेजर ट्राइब बोलते हैं एटलीस्ट
जैसा कि बोलो जैमी भाई, जैसा कि बोलो मान भाई, जैसा कि टोगी भाई, एटलीस्ट बेदे भाई लोग माने ना ऐसे ही कम से कम दूसरा का हम ये नेगलेक्ट करा बोल के नहीं, एटलीस्ट बोले सबको तो कमेटी में नहीं डाल भी सकता ना, लेकिन एटलीस्ट द मेजर वंस ना डालने से बहुत अच्छा होगा। नीचे काउंसिल में लोग का रिप्रेजेंटेटिव आए जो कमेटी में ना हमरा ओपिनियन प्रेजेंट करना, कोई का हम फीलिंग बा, कोई का सेंटीमेंट हार्ट करा बोलते या बोले माफ दीजिए ना जो लेटर जो क्योंकि ना जिनिस तो ऐसे जब हम लोग जो ऑब्जेक्शन दिया ना सबसे ज़्यादा उग्रांश से आया, कार्मिक लोग से जो करा ना तो नेपाली का बहुत ज़्यादा रहा, तो उसमें बोरो बाबू को मैं होने सकता डाल दिया ना मिसअंडरस्टैंडिंग करने के लिए, उसे दिया होगा बोरो बाबू का बुद्धि भी होना चाहिए जोशी को, क्योंकि उर्दू भी वो भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, श्योर नहीं और ना। एक बार हम लोगों ने सिर्फ डाउटफुल है बोल के Doubtful है, सबमिट किया ना, हाँ। तो हम लोगों को रिमाइंडर भी 2 बार 3 बार दिया, लेकिन एक Reply रिप्लाई नहीं आया। reply नहीं आया। अगर वो यहाँ का ट्रेवल है, लोकल है, उनसे उनको रिप्लाई मिलता तो हम लोगों भी भेज जाएगा। जस्ट हम लोगों ने उनको चेक करता, क्योंकि वो लोग को हमको खबर मिला जो तो एमएलए का reply नहीं। इलेक्टोरल रोल लिस्ट है ना, उसको ही सेम प्रिंट कर देता, वहाँ से एक्टिविटी हटा के लोगों एक तो भी reply नहीं थी। किसका क्या क्वालिफिकेशन लगता है यहाँ का इलेक्टोरल एमएससी में आने के लिए, लोग फॉलो नहीं करता, जो हम लोग का कोड बुक में है काउंसिल का वो फॉलो नहीं करता है लोग, इसलिए हम लोग क्या करा, हम लोग जो डाउटफुल है हम लोग दिया, क्योंकि उस टाइम में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का लोगों ने दिया, तो ऑब्जेक्शंस तो जो भी कर सकता है, Claim करता है हम लोग उसने। जैसे यहाँ का वो शेड्यूल कमेटी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई में अगर वो लोग देता रहा कि हाँ ये लोकल है, इनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग के पास जमा भी दिया है उनसे, हम लोग तो सेटिस्फाइड है, वही है उसका तो है ना पिछू होने का बात है। और एक बार आप बोला रहा ना सब कम्युनिटी लेके हम लोग कमेटी बनाएगा, हम लोग जस्ट वो क्लेम ऑब्जेक्शन जो आया रहा ना डेट, जस्ट उसका 1 वीक आगे में हम लोग कमेटी फॉर्म किया, क्योंकि प्रेशर तो वहाँ से भी आता रहा, हमको जो खतर 31 साल को रहा ना, वो लोगों तो 2 साल आगे में यहाँ पे सेमिनार करके किया, कमेटी बना, बोला एकजुट होकर बनाने नहीं सकता, बट बनाया हम लोग क्लेम्स ऑब्जेक्शन में हम लोग ढुका, उसका बाद में हम लोग प्लानिंग रहा सार को लेके आएगा और कमेटी जैसे लास्ट टाइम हम सेमिनार करा आगे दिन में ऐसे करेगा, उसका बाद में कमेटी फॉर्म करेगा, लेकिन टाइम नहीं है क्योंकि ये अमेंडमेंट होने का टाइम आ गया। कतर साहब जो फोन में बोलते हैं हमको करो करो कर दिया, तो अब वहाँ में लगते रहने में ही ये अमेंडमेंट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक टाइम में सार भी आया, आप लोगों को इसलिए बुलाया, तो कमेटी फॉर्म होने का आप भी ठीक डे में ठीक टाइम में आप भी पॉइंट रेस करा, हम लोगों भी अभी इसको करने से हम डिस्कस कर सकेगा कि मेंबर्स का तरफ से भी एक्ट आए के ना 6 शेड्यूल का ये कम्युनिटी बेस तो नहीं है, तो पूरा एरिया के लिए लगता उनका जगह के लिए, इसलिए सब तरफ से रहने से तो कलेक्टिवली हम लोग डिसीजन लेने से सबको अच्छा के लिए इसे सोचा हूँ। और जो हम बोला इंफॉर्मेशन के लिए ना IPF अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका एक ठो चिट्ठी देने से भी पूरा नंदी भाषा के तो उधर में कवर हो जाएगा, ऐसे भी मतलब कन्वीनियंट भी है ना, शॉर्टकट भी है। ठीक तो अभी एक्शन में जाएंगे, एक्शन क्या करेगा, एक्शन क्या करेगा ऐसा है, मतलब हम लोग जब भी ये प्रोसेस जो किया ना, हम भी फर्स्ट में हम भी नहीं था, और हम भी कोई द लास्ट सेमिनार विच वाज हेल्ड आई वाज उसमें हम फर्स्ट आए, बिफोर दैट आई वाज नॉट प्रेजेंट, तो हम भी आई एम नॉट फ्रॉम एनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आई डू माई ओन बिजनेस एंड वर्क इन एन NGO, लेकिन क्योंकि हम लोग देखा कि ये इश्यूज जानने के बाद कोई दूसरा हम लोग कम्युनिटी से आदमी आगे नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग सब इकट्ठा होके ये हम लोग शुरू किया ना। तो जब भी हम लोग ऐसा सेमिनार करता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि लास्ट टाइम सर लोग भी आया, अब लोग सब आया, तो एक सेगमेंट को समझ में आता है, फिर नया एक सेगमेंट निकलता है उसको समझ में नहीं आता है, हम सेमिनार पर सेमिनार करते जा रहा है, वो भी एक लंबा प्रोसेस हो रहा है। हम लोग सेमिनार का प्रोसेस 2 ईयर से सेमिनार हो रहा है सेम के ऊपर, इसलिए सेमिनार तो फिर करना है, लेकिन हम लोग एक्शंस भी थोड़ा शुरू करने से तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सेमिनार का प्रोसेस चलती है, कमिंग सेमिनार हम लोग ऑब्जर्व करेगा ना, उसमें 1-2 आदमी आएगा जिसको भी मतलब he'll become for first time, और वो फिर बोलेगा फिर और एक सेमिनार करेगा, तो वो प्रोसेस चलती है, विंटर सेशन तो आने वाला है, इसलिए बेसिक थोड़ा हम लोग जो आप बोला ना, नहीं, इसलिए वो बनाना से अच्छा है, इसलिए एक्शन के लिए तो अभी तो मेमोरेंडम बनाना है, कमेटी और बनाने से अच्छा है। हाँ, तो अभी हम लोग जितना भी इकट्ठा हुआ सब जो मेमोरेंडम देने के लिए राजी है, तो हम लोग मेमोरेंडम बना लेगा। अब मेमोरेंडम तो हम लोग एक्चुअली आगे जो हम लोग सबमिट किया है ना, क्या है ना हम लोग मेमोरेंडम पे, वो तो जैसे एक्सपर्ट से कमेटी को दिया है, जॉन एंटी खाटर से बनाया।
वो तो बना के ईमेल में भेजना क्या ऐसे करके हम लोग दिया है। तो अभी भी वैसे करेगा हम लोग। दिमाग पोस्ट में है तो आपको दिया ना, हेमला सर को दिया मेमोरेंडम इसमें डिटेल्स है, आप लोग ने हेमला सर को बेटा दिया। ये पब्लिश करते हैं एक बार आज वाला में भी फिर पब्लिश। विलेज काउंसिल का डिफेंस क्या क्या डिफरेंस छोटे ना सामने पॉइंट काम में आपको देने वाला जो तो है उसमें है और हेमला सर को दिया उसमें हम लोग थोड़ा इधर डाला अभी उसका उसमें और दूसरा ऐड करने लगने से तो अच्छा है, नहीं होने से उसका ऊपर एडिट करके थोड़ा प्रेयर डाल के सिग्नेचर बना के भी डालने से अभी सिग्नेचर सब भी सिग्नेचर देने को मंजूर होने से हम लोग ऐसे करके सिग्नेचर दे के हम लोग जो कर तो ऐसा होने से बड़ी तो बनाई दे तो ऐसा होने से ऐसे होने से तो करके तो वो लोग सिग्नेचर करने दो चेयरमैन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। हाँ 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 तो करके और हम लोग का तो सब तो मालूम हो गया और लेकिन अभी हमारा तो हमारा सजेशन नहीं ये तो जैसे दिमा से बोला मैसी से बोला इसमें फिर सेमिनार टाइम होने से हम लोग कब्जा भी शॉर्ट सा होने से भी में टू करके पेपर तो हम लोग प्रिपेयर करने से अच्छा है वो तो रीड आउट करके ना जो तो बात देगा ना तो अपना लगने से भी अपना भाषा में भी ट्रांसलेट कर सकेगा वो सेमिनार पेपर में से ऐसा कथर सर को न क्या बनाने को बोलने से रिक्वेस्ट करने से ना मे टू तो होने से वो नहीं आने से भी बाई चांस आपको देने से भी रोडू को भी देने से भी वहाँ में भेजने से भी नहीं तो मोबाइल को भेजने से भी हम लोग जेरोक्स कर देगा। नहीं अब बात करते हैं हम बोलते वो आई के वो अपना खुद प्रेजेंट करने से बेस्ट है। हाँ बेस्ट है नहीं मैंने वो आने का आगे मैंने हम लोग प्रिपेयर कर देगा सब कॉपी सब ज़्यादा बनाई देगा वो आई के बोलने से तो अच्छा वो फिर आने का लिए टाइम होगा इसका पहले अप्रोच करने से तो आएगा लेकिन एडवांस बोलने लगे बिजी शेड्यूल है ना हम लोग का इधर पूरा डेट उसका कंसल्टेशन में हम लोग यहाँ पे डेट फिक्स करने लगेगा एवरी एफएस बॉडीज मतलब एनी टाइम रेडी रहने लगेगा कि उसका जो सब कम्युनिटी से आदमी लाने के लिए तो सब कम्युनिटी आएगा तो सब कम्युनिटी का उधर जाएगा ना मैसेज वही है तो थोड़ा बहुत काम तो होगा लेकिन इन द मीन टाइम मेमोरेंडम का काम शुरू करने से अच्छा है मेमोरेंडम उसका बाद जो जनरेट पॉइंट लेकिन हम लोग वही पॉइंट में फिर बोलेंगे मतलब जो आप लोग आईपीएफ का बैनर जो बोला ना मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में ठीक है हाँ लेकिन टू बी फ्रैंक हम क्लियरली बोलेगा ऐसे दिमासा आज हम लोग का जो एमओएस का अगेंस्ट में सब दिमासा है ऐसा नहीं है सब जितना दिमासा आदमी उसका अगेंस्ट में ऐसा नहीं है हाँ जिसको मालूम नहीं वो तो ही इन द डार्क बट जो सिग्नेटरीज है सब उसका अगेंस्ट में ऐसा तो नहीं है तो आज भी इफ यू लुक अराउंड आज यहाँ पे जेएनएस नहीं है जेएनएस नॉट प्रेजेंट हियर सो टुडे आल्सो इफ हम ये जो अगर जो प्रोसेस जो अगर आईपीएफ का बैनर में करेगा और हम लोग ये सिग्नेचर करेगा दिमासा ऐसे दिमासा हम अपना कम्युनिटी में हम लोग ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगे ब्लैकलिस्टेड वो भी हम लोग को सोचने लगेगा आईपीएफ बैनर नहीं है वो आईपीएफ को हमारी इंफॉर्मेशन देंगे हम लोग ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल कम्युनिटी से आएगा लेकिन मैंने सबसे शॉर्टकट होगा मेरा मतलब ठीक है प्रोसेस में अगर आईपीएफ करेगा ना तो दिक्कत है हम लोग के लिए दिक्कत है हम लोग के लिए दिक्कत अभी आप लोग को देख इसलिए आईपीएफ का बैनर के अंदर में नहीं करेगा कभी नहीं करेगा वो तो नहीं होगा लगता है हम लेटर इशू कर देगा ना लोग भी बोलाने से हो गया हाँ इसमें क्या है अरे नहीं आईपीएल लोग क्या बोल रहा है बाइफर्केशन मांगता है कोई बाइफर्केशन में हम लोग इतना डरेंगे ना क्या बाइफर्केशन तो हम लोग का भुलाई के लिए सबको भुलाई के लिए भी हो सकता है ना वो लोग तो अभी प्रपोज मैप जो बनाया एफएफ का हम लोग का बाइफर्केशन का मैप होगा ऐसे में तो कोई बात नहीं है ना इट इज टू बी अंडरस्टैंड ना हम लोग का बीच में अंडरस्टैंडिंग होने का हम लोग का अनयूनिमस कॉन्सेंसस लेके हम लोग बाइफर्केशन बना से हो गया बाइफर्केशन होने का ना उसमें ट्राइफर्केशन का विजन है वो लोग जो एग्रीमेंट किया ट्राइफर्केशन है हम लोग तो बाइफर्केशन आईपीएफ लोग मांगा उसमें क्या प्रॉब्लम है नो प्रॉब्लम
नहीं वो तो खाली मतलब दिस डज नॉट बिकम ए डिमासा नॉन डिमासा इशू हाँ हाँ इसको ये तो कलर में लाने के लिए दूसरा कोई ना कोई तो लाइक पॉलिटिशियन करें पॉलिटिकल एंगल भी नहीं Political angle भी इसमें इवन वो स्टेट community में angle भी नहीं तो जाता आदमी लोग है जो इसका फेवर में है ना। स्ट्रॉन्ग आपने सिखा स्टेट गवर्नमेंट नहीं तो ये सब दे रहा है ना हाँ। स्टेट गवर्नमेंट तो ये सब दे रहा है हाँ। तो टू पुश दिस थ्रू हाँ। ये हम लोग मतलब जैसे कसा सर बोला ना नो बिल्ली हाँ, लगाएंगे। मीट मिला बंदर से बोला हम दूसरे को मीट खिलाएगा इधर ऐसे करते करते खत्म ऐसा नहीं होना है नहीं जो भी हो आईपीओ का बुलाने में क्या दौर है, हम तो दौर नहीं करता है। लेकिन थर्ड पार्टी जो है ना पॉलिटिशियंस करेगा बोलेगा डिमासा का विषय हम लोग को बोलेगा ये लोग क्या आईपीएम ना नॉन डिमासा ही बोलेगा हम तो उसमें क्या होगा डिवाइड होगा इसलिए हम लोग मतलब ऐसे आईपीएम को देने से कम्युनिटी वाइज आने से एक तो मतलब अलग कलर होगा सुंदर होगा चीज़। अरे आईपीएल लोग आएगा दिमासा लोग भी सबको भी बुलाएगा, वो लोग नहीं आएगा तो इट इज अनफॉर्चुनेट। आने से तो फेस टू फेस बातचीत करेगा फ्रेंडली उसमें तो अच्छे होगा अच्छे होगा क्या है वाई वी शुड कीप फार हम दूर में क्यों रहेगा नहीं क्या मार लो क्या दिमाग से लोग का